अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, इल्ज़ामात, तंज़ और तानों के साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इंतखाबी मुआरका है उसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरे मरहले में नताइज जो हैं इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाए जा रहे हैं। आज मीरपुर के 13 हलकों में 288 उम्मीदवार अपनी सियासी जमातों के मंशूर और अपनी कारकर्दगी के साथ 14,437 रजिस्टर्ड वोटर्स की अदालत में पेश हुए। मीरपुर में अमनो अमान के लिए 18,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और पाक फौज के 2100 जवान तैनात किए गए थे। मजमूई तौर पर अमनो अमान की सूरत हाल कंट्रोल में रही, ताहम निकियाल में फायरिंग का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें मुख्तार यूनुस नामी शख्स गोली लगने से जाँ बहक हो गया, जिसे बिलावल भुट्टो ने पीपी का जियाला करार देते हुए इस कत्ल का इल्ज़ाम जो है ये मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया है और कहा यह है कि मुखालिफिन अपनी शिकस्त से बौखलाकर औछे हथकंडों पर उतर आए हैं। नज़र पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने भी मुखालिफिन पर तीर चलाए और कहा कि इलेक्शन हथकंडों से नहीं, अवाम के वोट से जीते जाते हैं। जिन्हें हथकंडों की आदत हो उन्हें अवाम का फैसला कबूल नहीं होता है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी जवाबी वार करते हुए पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जाम आयद किए हैं। मरकजी रहनुमा है राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने दावा किया है कि कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए हैं। साथ ही भिंबर के एक पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के बाद शरपसंदों की जानिब से पोलिंग बॉक्स को आग लगाने के वाकये की जिम्मेदारी भी लीगी उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी पर लगा दी है। इस इंतखाबी सियासी गर्मा गर्मी में दोनों जमातें एक दूसरे पर उंगलियां उठा रही हैं। शदीद नौइयत के करप्शन के इल्जाम भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद वफाक में दोनों जमातों का इत्तेहाद भी खतरे में दिखाई देने लगा है। इस खतरे और आज मीरपुर के इलेक्शन पर दोनों जमातों का क्या कहना है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा साहब। हम मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है ताज़ा सिचुएशन बताने के लिए, खासतौर पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं दानिश इरशाद साहब। उनसे पहले जान लेते हैं कि अभी तक के रिजल्ट्स किस पार्टी की बढ़तरी जो है वो शो कर रहा है। दानिश, बहुत शुक्रिया। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि अभी तक जो गैर हतमी नताइज आ रहे हैं क्या बता रहे हैं, कौन सी पार्टी जो है वो लीड लिए हुए है? इस वक्त तक जो नताइज आ रहे हैं तो उनसे ऐसा महसूस हो रहा है कि नून लीग लीड ले रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि आईपीपी के जो कैंडिडेट मजबूत थे तो भिंबर के अंदर अलीशान सोनी, तो वहां पर भी नून लीग के कैंडिडेट लीड ले रहे हैं। इसी तरह साबिक वजीर आजम के मुकाबले में नून लीग के सेक्रेटरी जनरल थे तारिक फारूक, वो भी उनकी लीड की भी खबरें आ रही हैं। इसी तरह दीगर हलकों में भी नून लीग की लीड की खबरें आ रही है। कुछ कोटली में, कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट लीड ले रहे हैं। तो इस तरह बहुत ज्यादा मिला जुला रुझान तो नहीं कह सकते, लेकिन मेजॉरिटी हलकों में नून लीग की लीड हमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया दानिश इरशाद, आप आगाह कर रहे थे अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं, आप बता रहे थे कि नून लीग जो है वो ज़्यादा नशस्तें यहाँ पर हासिल करते हुए दिखाई देती है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। अब जी बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब। सेनेटर नासिर भट्ट साहब सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने वक्त निकाला। और हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे ख्याल में जितना बड़ा इल्ज़ाम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया गया है, नासिर भट्ट साहब आपकी इजाज़त से मैं हसन साहब की तरफ पहले जाना चाहूँगी। हसन मुर्तज़ा साहब, नकियाल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक जियाला जो है उसका मर्डर हो जाता है। चंद साहब हों, सईद गनी साहब हों, शाजिया मरी साहिबा हों, उन्होंने तो कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी जिम्मेदार है, लेकिन बिलावल साहब ने भी कह दिया कि आपके कारकुन की तरफ से, नून लीग के कारकुन की तरफ से फायरिंग की गई, इसलिए आपका ये जो जियाला है ये जहाँ बक हुआ है। पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से इजहार अफसोस, और फिर ये इतना बड़ा बयान दे देना बगैर तहकीकात के। हसन साहब देखिए, तहकीकात तो इदारे करते हैं और वो इंशाल्लाह ताला करेंगे, लेकिन जो मुद्दई और उसका जो इस्तेहकाक है वो आप किसी तरह भी नहीं वायलेट या छीन सकते। वो हमारा इस्तेहकाक है कि एफआईआर जो है वो करवाएं। और जहाँ तक आपका ये कहना कि बिना तहकीक के हमारे पास शवाहिद हैं, इंशाल्लाह ताला वो इन्वेस्टिगेशन में हम सामने लाएंगे। और ये एक ये नहीं है कि ये उस सीट पे कोई पहली दफा हुआ है। आप अगर तारीख उठा के देख ले तो आपको हर दफा नजर आएगा कि मुखालफीन पे एफआईआर करवाना, इलेक्शन के दौरान इस किस्म के वाकयात करवाना, ये वतीरा रहा है वहाँ के मुकामी जो उम्मीदवार हैं उनका। तो फिर वो चूंकि एक पार्टी से वाबस्ता है, यकीनन उनका नाम भी साथ आता है, तो वो उसमें कोई ऐसी ना जल्दबाजी की गई है
और ना ही उसमें कोई ये उजलत ने हुआ है या हमने उस पर तहकीकात नहीं करवाई या की। अपनी सतह पे हम बिल्कुल यकीन के साथ जिस बात पे खड़े हैं वो इसी तरह ही है जिस तरह आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर एफआईआर हो रही होगी इस मर्डर की, और वो नून लीग के खिलाफ हो रही होगी सर? नहीं, नून लीग के खिलाफ तो वो नहीं होगी। नून लीग के यकीनन जो जिम्मेदारान हैं वहाँ पे, ठीक हो गया, जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन पे होगी। उसमें बेगुनाह लोगों को क्यों 302 कोई छोटा सा जुर्म नहीं है कि हमने कोई उससे किसी का बाजू मरोड़ना है। वो तो किसी की जिंदगी और मौत का मसला है। ना ही हम वहाँ पे चाहते हैं कि कोई इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई, ना ही हम वहाँ पे कोई चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा हो, लेकिन ना खून जो है वो भी हम रायगाह नहीं जाने देंगे। ठीक है, लेकिन ये पार्टी का दूसरी पार्टी से मसला नहीं है, ये एक उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार से मसला है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफआईआर भी उसी शख्स के खिलाफ होगी। मैं आपकी तरफ भट्ट साहब आना चाहूँगी। ये बात जो है इलेक्शन की अभी इतनी संजीदा हो गई कि मरने मारने तक आ गई। कल हमने देखा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ राणा सनाउल्लाह साहब का, जब वो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी को ये कह रहे थे कि मैं अगर अरबों खरबों का इल्ज़ाम भी लगाऊं पीपल्स पार्टी के ऊपर तो आप कौन होते हैं पूछने वाले, मीडिया कौन होता है पूछने वाला। ये पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आपसी मामला है। अब ये जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर, आपके एक उम्मीदवार के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी आप दोनों का आपसी मामला है, या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जमहूरियत है। जमहूरियत में हम अगर वफाक में हम इकट्ठी इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन आपको बताऊं जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान में हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमारा जो एक मंशूर है वो डिफरेंट है, उन पीपल्स पार्टी का मंशूर अपना है। हमने अवाम पे जाना है। इंतज़ामात एक हद होती है, उससे आगे जाना ठीक नहीं होता। ये तो फिर वही बात होगी ना जो पीटीआई तो आ रही थी कि फलां बंदा ऐसे जी मार देंगे, घर रिश्ते ना करो। याद है वो इमरान खान कहता था कि वो तुम्हारे रिश्ते भी नहीं होंगे। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी उस रास्ते पे चल पड़ी है। मेरे कायद ने उस दिन ये कहा कि बिलावल साहब आप ठीक है सियासत करें, लेकिन उतना काम करें, एक दायरे में रह के बात करें। आप कश्मीर को कश्मीर समझे। ये एक बात की वो इसलिए कि हमने कहा जी कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं पंजाब में देखें तो आप फैसला करें कि आपने वोट उसको देना है, उस जमात को जो बेहतरी करेगी और जो अपने सूबे में अच्छे काम कर रही है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब के दौर में काम हुए, मोटरवे बने, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, कराची की रोशनियाँ बहाल हुई। तो ये चीज़ें हम इसलिए कहते हैं कि लोग जो है फिर कश्मीरी हैं, हम मियाँ साहब कहते हैं मैं कश्मीरी, मेरे वाले साहब कश्मीरी, मरियम साहबा ने कहा मैं कश्मीरी, मेरा बाप कश्मीरी, मेरा दादा कश्मीरी। तो ये तो फैक्ट है ना। अब आप कहें जी ये सियासत है, ये सियासत नहीं है, रियलिटी है। तो हम अगर जाके कश्मीर में जाके कश्मीरियों से हम वोट मांग रहे हैं तो उसको इसमें कोई बात नहीं। और एक और बात जी भट्ट साहब, अभी कल परसों देखें हुकूमत किसकी है कश्मीर में? पीपल्स पार्टी बसों की बात करने वाले ना बैग पकड़ेंगे। अच्छा, मुझे लगा बसों की बात खुद से ही कर ली। देखिए वोटों आपने खुद ही कर दी, वोटों के बैग पकड़ेंगे। ये क्या है? फिर हम उस हल्का महल 10 है कि पता नहीं 9 है। अब मुझे आप बताएं कोटली का हल्का, अब उस पे हम कैसे इलेक्शन मानेंगे? चलिए मैं मुर्तजा साहब ये बता दें, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है, जो भट्ट साहब जिक्र कर रहे हैं, LA 10 है ये कोटली का हल्का, जहां इलेक्शन से एक रात पहले और बिल्कुल ये पटवारी जो हैं एक वो सरकारी पोलिंग बैग्स और इंतखाबी बैग समेत जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर क्या कर रहे थे सर? रंगे हाथों पकड़े गए हैं वो। तो आप सारा का सारा इल्जाम इन पे तो धरे ना, कहीं तो आपके लोग भी कुछ कर रहे हैं राणा साहब के बकौल। देखिए ये चीजें सारी इलेक्शंस में इल्जामात लगाने की होती हैं। ये इनको भी पता है कि धांधलियों से कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, और कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता। कश्मीरी हैं, इन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं, ना इनके कश्मीरी होने पे इतराज है, ना जाती उम्रा पे होने से इतराज है, ना हमें हमें इनकी जात से तो हमें कोई वो है ही नहीं है। हमारा तो इख्तलाफ राय है इनसे। अब तरक्की की बात ये जो कर रहे हैं, हमने मोटरवेज बना दिए, हमने ये कर दिया। भाई आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं,
चौथी दफा आपके भाई वजीर आजम है। कश्मीर अब आपको नजर आया है इलेक्शन में। आप कश्मीर और कश्मीर में फर्क डालकर क्या साबित करना चाहते हैं कि वो जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, या कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वो तो मिसाल दे रहे हैं ना कि आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। ये ग्रीन बसेस जो है हसन साहब देखें, ये जो ग्रीन बसेस हैं जो एक सफरी सहूलत है वो भी वहाँ के लोगों के बेसिक राइट्स में से है ना, तो ये आपने तो नहीं दिया, ये तो नून वालों ने दिया। फिर मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिएगा हसन साहब, एक अर्ज सुन लेना हसन साहब, अर्ज तो सुन लें। 2023 में सर बल्दियाती इलेक्शन 13 जनवरी को था। 15 जनवरी को हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। उसको तो आपने ये नहीं कहा कि ये प्री पोल रैगिंग है, और यहाँ पर अगर इन्होंने भेज दिया तो आप कह रहे हैं कि ये तो जी इंतखाब चुराने की, लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश है, चैलेंज कर दिया उसको आपने। अब मैं बात कर सकता हूँ सर मैं बात कर सकता हूँ हसन साहब हुक्म करें। अब मैं दो आदमियों के सामने एक बंदा बैठा हुआ हूँ पीपल्स पार्टी का। अच्छा। एक तो खातून वर्जन है PMLN का और एक मेल वर्जन है। अब मैं दो को मैंने एक ने जवाब देना है, तो मुझे टाइम भी तो फिर उस हिसाब से ही दिया करे ना। हुक्म करें अब आप सवाल करें एक हफ्ता लंबा और मुझे देखें कि 1 सेकंड में कर दो। हमने कब ऑनगोइंग स्कीम्स पे एतराज किया है जी? ये दानिश स्कूल बना रहे हैं, इनकी ऑनगोइंग स्कीम है, हमें तो उस पर कोई एतराज नहीं है। मखसूस इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। ये इसको आप इससे ना जोड़ें कि कश्मीर को लोगों को अच्छा सफरी सहूलत मिल रही है तो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है। तो 2023 में आपने भी तो किया था ना, फिर आप नाराज होंगे हसन साहब के मैंने आपको टोका। 2023 में आपने भी किया ना। मेरे ख्याल है आसमा, आप अपने रेटिंग के चक्कर में मुझे स्नब करके ना सर, क्या सर मेरी हिम्मत है हसन साहब, मैं ऐसा कर सकती हूँ? मेरे साथ प्रोग्राम करें। चले सर, फरमाइए। अब मैं बिल्कुल चुप हूँ, अब मैं बिल्कुल चुप हूँ। आपने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी, मेरी जिसारत, मेरी हिम्मत है हसन साहब, आपको तो ये कहना ही नहीं चाहिए। हसन साहब इस तरह की बातें करते होते हैं, चुटकुले लगाते होते हैं। नहीं, मेरे साथ नहीं करते हसन साहब, पहली दफा कर रहे हैं, तो मैं माजरत खाऊं अगर आपको बुरा लगा है। भट्ट साहब तुसी हुक्म करो जी। मैं तो कोई गाली नहीं की थी, मैं हसन साहब मैं कोई गाली नहीं की थी। नहीं, हम दोनों ही नहीं कर रहे। और देखें, आपने मेरे पे इल्जाम भी लगा दिया कि मैं भी पीपल्स पार्टी का फीमेल वर्जन। सवाल करेंगी, जितना सवाल करेंगी मेरा जवाब पूरा सुनेंगी। चले सर, हुक्म करें। आपसे ना, मेरे लिए आप बहुत काबिले एहतराम है सर, आप मुझे सवाल करें ना। चले सर, सवाल आ गया 2023 में जब हुआ। सवाल करें सर, 2023 में 2 दिन पहले अगर आपने कराची के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें दी, वो प्री पोल रैगिंग नहीं थी। अगर मरियम नवाज ऐसा कुछ करती हैं तो उस पर आप लोगों को एतराज है, क्यों सर? अब मैं गुजारिश कर लूं जी। हुक्म। गुजारिश ये है कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स होती हैं वो चलती रहती हैं, उन पे किसी को कोई एतराज नहीं होता। वो चलती रहती हैं। जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है फिर आप नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज ये है कि कोई भी एग्जेक्टिव ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता। ये आप पढ़ लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हमें सिर्फ वो चीज एक पॉइंट आउट की, बाकी हमें आप समझते हैं कि उन बसों पे लोग जो है वो वोट कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग नहीं देख रहे कि जो बंदा 4 दफा वजीर आजम रहता है वो उस वक्त बसें नहीं देता और आज दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है। ये चीजें जो है सिर्फ हाईलाइट करने के लिए होती हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने एक वायलेशन नोट करवाई, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। आप 100 बसें दे, वो कश्मीरी हमारे भाई हैं, अगर उन्हें अच्छी सफरी सहूलत मिल जाए उस पर हमें क्या एतराज होगा? अच्छा हसन साहब, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आप कहते हैं कि कश्मीर वो बसों को देखकर या बाकी ऐलानात को देखकर वोट नहीं दे रहे, लेकिन अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे। सिचुएशन ये बता रहे थे कि ज़्यादातर हलकों में जो कामयाबी हासिल कर रही है वो नून लीग कर रही है। ये क्यों कर रही है? भट्ट साहब से भी पूछ लेंगे, आपसे भी पूछ लेंगे। नाज़रीन, दोनों शख्सियात हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जानते हैं इसका जवाब।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी मुआरके को लेकर। हमारे साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, हसन मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ये इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट उनकी पूरी पार्टी, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस इंतखाब में धांधली हुई है और बहुत सारी जगहों पर जो उनके उम्मीदवार नून लीग के जीते हैं वो धांधली के जरिए जितवाए गए हैं। नून लीग भी हमें कुछ कमोबेश यही कहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सेनेटर साहब बहुत ज़्यादा नशस्तों पर जीत आप ही की है। और दानियाल चौधरी साहब याद आ रहे हैं मुझे, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि 13 में से 9 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग की हैं। तो ऐसा ही दिख रहा है, पहले से सब तय था शायद, जैसे नदीम साहब ने बात यह है कि हुकूमत तो वहाँ पीपल्स पार्टी की, इलेक्शन उनके ज़ेरे असर हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी वहाँ मौजूद है। कोई गैर कानूनी चीज़ हो तो हुकूमत सबसे पहले उस पर एक्शन लेती है और जो वहाँ बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन वो भी। एक चीज़ है ही रियलिटी कि भाई ये वोटें मिले ही मुस्लिम लीग नून को। मियाँ नवाज शरीफ खुद जाके उन्होंने 2-3 वहाँ जलसे किए हैं, तो ये तो एक गारंटी हो जाती है जब मियाँ साहब वहाँ जाके जलसा कर रहे हैं और बात बता रहे हैं और वो लोग भी कश्मीरी जो है वो मियाँ साहब की झलक देखने के लिए इकट्ठे हैं। और मियाँ साहब ने उनको कहा कि जब इधर हुकूमत बन गई तो फिर मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि वही अच्छे काम कर। नहीं वही देखे, वो तो एक बात है ना। अच्छा। मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर है ना, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन सारा हुक्म मियाँ साहब जो है ना अपनी पार्टी के लीडर हैं। हम सब मियाँ साहब को मानते हैं कि हमारे कायद हैं, शहबाज साहब भी मानते हैं हमारे कायद मियाँ साहब हैं, मरियम साहब अभी कहती है। तो फिर वहाँ भी ना मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत होगी तो वहाँ भी अच्छे काम जो होंगे वो मियाँ साहब की हिदायत पे ही होंगे। असल बात ये थी जो इन लोगों को अच्छी नहीं लगती। अब बात यह है कि बिलावल साहब वहाँ बैठे, बिलावल साहब तकरीरें करते हैं, जो मर्जी वो कह रहे हैं। वो कहते हैं देखें जी इधर वो हम ऐसा निज़ाम लाएंगे, फ़लाँ चीज़ करेंगे, और देखें एक्शन कमेटी एक गलत काम कह रही है कि 12 सीटें ख़त्म करें। बिलावल साहब उसकी हिमायत कर रहे हैं, कहते हैं मैं भी चाहता हूं कि ये सीटें, क्यों? इसलिए कि वो आपको लोग वोट नहीं देते। अगर आपको वोट नहीं देते तो आप कहते हैं सीटें ख़त्म करें। हाँ, अगर आप सीटें ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर वो जो एक्शन कमेटी है वो आ जाए, इलेक्शन लड़े, अपनी उधर अक्सरियत बना के चेंज कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बिलावल साहब उनको कहें जी मैं आपकी बात को ऑन करता हूँ या ऑन नहीं करता, मैं भी इस हक में हूँ कि 12 सीटें ना। तो ये कितनी बुरी बात है। ये बात आप करेंगे तो फिर क्या आज़ाद कश्मीर में बैठे लोग आप उसको इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, हर हद उबूर ये आप और वो जो थैले पकड़े गए उसका जवाब है इनके पास। अच्छा, मैं हसन साहब इसी सवाल पर आपके पास आ जाती हूँ। जो सेनेटर साहब ने कहा कि वो जो थैले पकड़े गए हैं, तो आप उसका जवाब सर फरमा दीजिए। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि आप लोग हर हद तक गए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और बिलावल साहब ने ऐसे बयान भी दिए हैं जो नहीं देने चाहिए थे। हसन साहब नहीं, वो हमने इनसे पूछ के नहीं देने, ना ही हम इनकी कोई जैली जमात है कि इन्हें ये है कि क्यों दिए हैं। वफाक को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, कश्मीर की बेहतरी के लिए कश्मीरियों ने ही फैसला करना है। और जिस इंतखाब का आप और भट्ट साहब बड़ा जश्न मना रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो इंतखाब भी हम ही ने जीतना है। और ये जो कहना है ना कि मियाँ साहब चले गए हैं तो वो तो यकीनी हो जाता है। तो यहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी लाहौर में जो मुकाबला हुआ था वो भी अभी तक ज़ेरे गौर है, उस पे भी जरा गौर अगर इजाजत दें तो। बुरा मान जाएंगे उनको। अगर आप इजाजत दें तो एक बात कर लूं, कंप्लीट करने देना, फिर नाराज हो जाएंगे। मैं चुप कर जाता हूं, देखा आप करें। नहीं हसन साहब आप कंप्लीट करें। चले बात नहीं लेकिन मैं याद रखूंगा ये बात, जवाब कहिए चले भट्ट साहब कहिए। देखें, आपने कहा कि मेरे कायद के मुतालिक के वो लाहौर वाली, आप कुछ खुदा खौफी करें। जिस शख्स के नाम पे पूरे पाकिस्तान में लोग वोट देते हैं, कश्मीर में वोट देते हैं, वो आप कहते हैं कि वो यास्मीन राशिद, ये यास्मीन राशिद है। अगर वो जो 2018 में इनको मुसल्लत किया गया, वो सारे लोग जेलों में हैं। ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। देखे ना आप कर रहे हैं, और जो हसन साहब जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, हसन साहब हमें ऐसा लग रहा है कि फिर आपका ये जो इस तरह ना करो। ਤੁਹਾਡੇ PMLN ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, लेकिन यह ना कहो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ਜਿਹੜੀ है
ਉਹਦੀ हैसियत की है, वो जितती हुई है खातून। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ किसका जीती इलेक्शन कमीशन ने किस ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं ऐसे इलेक्शन कमीशन ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ये ਚਲੇ फिर ਜਾਣ। जिस तरह ਫਿਰ के ਤੁਸੀਂ इल्जामात ਦੇਖੋ लगाए जा रहे ਨਾ हैं, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਰੂ ਹਾਰ ਗਏ तो फिर अफरीन है आप ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इत्तेहादी यार। भी हैं, फिर आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, नहीं, तो ये फिर देखे ये ना। सपोर्ट कैसे नहीं, जारी नहीं, रहेगी? बादशाह, हसन आपके साहब, बिलावल साहब भी वहाँ इलेक्शन लड़े मेरा हैं, ख्याल वो भी आ रहे हैं। आपकी देखे ना बिलावल साहब भी लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं। कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ जी ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਐਮਐਲਐਨ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਸ नहीं मैं सिर्फ ये गल कर रहे हैं जिस दे ना ते पूरे पाकिस्तान की अच्छा वोट चलिए, मिलता अभी है। अभी जिस तरह के इख्तलाफात आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तरीके इंसाफ दिए, लेकिन वो काबिल एहतराम खातून है। वो इलेक्शन नहीं, काबिल एहतराम खातून है, वो इलेक्शन यार किथे जीती आज तक अपना। वो चल रही है। चलिए ठीक है, बहस को आगे लेके चलते हैं ना। वो तो मुतनाज़े, वो रिजल्ट तो मुतनाज़े है। उनका हक नहीं दे हसन रहे। साहब, हसन साहब, ना कहो कि हसन नहीं, साहब, इस अर्ज तरह सुन नहीं लेना, होगा। अर्ज सुन लेना हसन साहब। भट्ट साहब गल करो। ठीक हो गया, ठीक। बट साहब एक सेकंड मुझे प्लीज इजाजत दे नहीं, दें। मुझे इजाजत हसन साहब, दीजिए। हसन साहब, ये जितने इख्तलाफात आप दोनों के दरमियान अभी दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के बयानात बिलावल साहब दे रहे हैं, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर आपको इतराज है, तो क्या समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग का जो वफाक के अंदर इत्तेहाद है वो मुश्किल नहीं हो जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में? हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है सर। नहीं वो कायम रहेगा। अच्छा वो कायम रहेगा। हसन साहब से पूछ लेते हैं ना, हाँ, हसन सपोर्ट साहब तो उन्होंने करना है आपको। मैंने कह दिया आपसे सवाल किया है हसन साहब, आपसे किया है हसन साहब, आपसे किया है। मेरी गुजारिश ये है भट्ट साहब, मेरे लिए मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, सिर्फ दूसरों का भी एहतराम करें। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये कहना कि वो हार गई है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसकी पटिशन आप नहीं लगने दे रहे। दूसरे नंबर पर आप बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाते पंजाब में? हम करा रहे आपसे हैं। बार बार मुतालबा करते हैं आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। हसन साहब, आप कभी उसे हसन साहब, ये मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी रहनुमा से बात कर रही हूँ। आप तो मुझे कहीं से इनके इत्तेहादी या इनके सपोर्टर नहीं लग रहे आज की गुफ्तगू से। लगता है हमारे ये इत्तेहादी जो है। रिजल्ट से इनका असर हो गया। हसन साहब नाराज दिखाई दे रहे हैं, आप डांटेंगे फिर अब मुझे इस सवाल पे। रिजल्ट का असर आप पे हो गया आसमा। आपको, आप जिस जोश के साथ कह रही हैं ना, आपको रिजल्ट्स का पता ही नहीं है। आप अपने बता दें। चैनल पे या अपने किसी सोर्स से पूछ के बता रही हैं। बाकी टीवी चैनल्स पे चलें जरा सर, नजर डालें अभी थोड़ी देर में- जीत कौन रहा है वहाँ पे। चलें, अभी थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे ख्याल में। नहीं हम जीत चुके हैं वहाँ। अच्छा आप कह रहे हैं आप जीत, हसन साहब आप जीते हैं, हसन साहब आप जीते आप हैं कहाँ पे खड़ी हुई हैं? सर। मैं रिक्वेस्ट देखिए, कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, आप जीते हैं टीवी सर? प्रोग्राम कर रही हैं, आप टीवी प्रोग्राम कर रही हैं, वो प्रोग्राम करें ना। प्रोग्राम में ये पता चला है कि आप हार गए मैंने हैं। प्रोग्राम में ही तो लिया सर, सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये आप अपना जाती जो इजहार है, सर जाती ये इजहार नहीं है पे ये करें। सर, ये जो वहाँ के अपना रिजल्ट जो है है। वो है। हसन साहब ऐसे तो ना करें ना प्लीज, अब जाती इजहार क्यों मैं है? भी तो देख रहा हूँ ना रिजल्ट। चले ठीक है, ठीक है, इसको इस पे कंक्लूड करते हैं कि थोड़ी देर में या कल मैं सुबह इसमें तक थोड़ी सी सिचुएशन इजाजत दे दो, जाएगी। जवाब दे दूं। इसको उस पे छोड़ देते हैं। लेकिन वैसे आप खफा काफी ज्यादा लग रहे हैं हसन साहब। नहीं, मैं सेनेटर साहब खफा कुछ कहना नहीं चाह हूं। रहे हैं? मैं खफा नहीं हूँ सर, मैंने तो मुझसे नहीं- आपके पास कंडक्ट पे इतराज है कि आप जिस जोश में लगी हुई हैं, इसका मुजाहरा आप कहीं और कीजिएगा। ये आप ये टीवी जाती आप पे चैनल पे अटैक हसन साहब थोड़ा सा शायद आप पर्सनल हो रहे हैं। आई एम रियली सॉरी पर आप थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं हसन साहब। बस जाते जाते मैं कमेंट लेना चाहूंगी। मेरी बात कर सेनेटर साहब कोई बात है? नहीं, मतलब नहीं, वो असल में जब इलेक्शन बंदा हारता है तो वो थोड़े से आउट ऑफ हो जाते हैं ना। हसन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको पता है कि इलेक्शन हार गए हैं, इनको रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन बात यह है और घंटे बाद पता चल जाएगा। रियलिटी ये है कि आप, ठीक है, ये पहला फेस है, हार गए हैं, जी दूसरा और तीसरा रह गया है। घंटे में पता चल जाएगा। ये गिले इतने तो नहीं बढ़ जाएंगे लेकिन कि आपके इत्तेहाद को, आपकी सपोर्ट को कोई खतरा हो? वही सवाल जो मैंने हसन साहब से किया। देखें, चंद सेकंड्स में अगर मुझे मैंने जवाब आपको मिल एक सके। बात कही है चलते कायम रहेगी चलते, आसमान। ये हमारे तादी रहेंगे, ये जाएंगे कहीं नहीं। अच्छा ठीक है? हसन साहब भी कुछ फरमा रहे हैं। हसन साहब क्या कहा आपने? मैं फिक्र ना करूं किस मैंने चीज़ की कहा सर? आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, इत्तेहाद कायम रहेगा, आप फिक्र ना मैंने भी यही अब कहा आप है। सुन रहे देखें हैं। ये जमहूरियत है ना, इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न होता है। हम इख्तलाफ कर रहे हैं। आई विश के जो आपके स्टूडियो में दाखिल होते ही मैंने जो बात आपसे कही
वो मैं ऑन एयर बता सकती तो हसन साहब का गिला मुझसे मिट जाता कि मैं हाँ, आपकी सपोर्टर लेकिन हूँ। बात मैं ये बता है- नहीं सकती हसन साहब, ये मैं आपको शो के नहीं, बाद हमारे बताती ऊपर हूँ। बड़े सख्त सवालात करती नहीं, नहीं, हैं, कोई नहीं, लेकिन हसन मुझे साहब बताने की कोई बात वो नहीं, आपकी आपस की बात है, इलेक्शन वो का आप टाइम अपनी खत्म। नहीं नहीं, ऐसी कोई आपस की बात नहीं है, मैंने तो इनसे गिला किया कि हसन भाई साहब, मैं इलेक्शन का आपसे टाइम आपकी खत्म हो जाती गया। बातें क्यों पूछूं? आपके पार्टी मैटर्स हैं, वो आप जाने, आपका काम हसन साहब जाने। इतने पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप भाई? नहीं, अच्छा, आज वो ठीक है। जज्बाती हैं, हालांकि आज बड़े आप अच्छे थोड़े बंदे हैं। जज्बाती लग रहे हैं, आप तो डायरेक्ट मेरे आप पे तो अटैक कभी कर रहे कभी हैं। हसन साहब पंजाबी में बड़ी अच्छी कोई ना कोई बात कर दे हो, उन्हें कोई गाल करके चले गए इलेक्शन दे। और किसी प्रोग्राम में तुसा ते मैं इकट्ठे होना है ते हमें ठीक ब्राह्मण की तरह बहना है। हाँ, लेकिन यही आपको गल सिर्फ है। मेरे आपको सिर्फ मेरे होने पे एतराज है, इस प्रोग्राम में सिर्फ मेरे होने पे एतराज है हसन साहब। ऐसा ही है, किसी और प्रोग्राम में आप बिल्कुल ठीक चलेंगे, इस प्रोग्राम में आपने मेरे पे कितने इंशाअल्लाह जाती ताला अटैक्स भाई किए। हैं, हम सियासी कारकुन हैं दोनों, हमने सियासत करनी है मिलके तो सर करनी मैं है, भी कोई सहाफी हूँ, हमारी मैंने लड़ाई सहाफत थोड़ी है। करनी है, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, ये आपको यकीन रखना चाहिए वो हसन साहब। आपका आप तो जाती है, आप हो ना हो, मैं उस पे तो एतराज ही नहीं कर सकता। चलें, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो बता देंगे कि आपकी बातों में किस हद तक सच्चाई है, जाते क्या है जाते क्या नहीं है बात- जी। हम भाई है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हम इत्तेहादी हैं, हम 5 साल पूरे हुकूमत लेकिन करेंगे। ये इत्तेहाद वफाक में- आपका जो है ना आजकल, और नाज़रीन भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इसमें आप लोग जो है ना सहाफियों को बहुत रगड़ा आप लोग लगा रहे हैं। नहीं, सहाफी चाहते हैं सारा हम कुछ लड़े, ऐसा- हम ऐसा नहीं हम करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, हम तो आवाम को नताइज बता रहे हैं जो आपको चीजें। पटरी से उतारना चाहते हैं, हम भाई ये नहीं आप लोग जो हैं वो आपस में अपने मफादात के लिए आप लोग एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम भी लगाते हैं, उधर से आप लोगों के ऊपर कत्ल के इल्जाम भी लगाए जाते हैं आपके उम्मीदवारों के ऊपर, और सारा प्रोग्राम आप कर लेते हैं और उसके एंड में आप एंकर को कह देते हैं कि जी आप बाइस्ड हो रहे हैं। आप ये हम बिल्कुल लड़ाना नहीं देखिए, चाहते वो जो हैं, आपने मीडिया का बात की काम ना, है देखिए, लोगों के सामने सब कुछ रखना। बट साहब बात है वो पुलिस जो फैसला करेगी, पुलिस हकायक पे जाएगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपने हसन साहब मुझे कहा है आपने मुझे कहा है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। नहीं हसन साहब, ये आपने मुझे कहा है, आपने मुझे कहा है कि मैं नून लीग को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा ताल्लुक नून लीग से है। ये बातें अभी आपने कही हैं, ये हम चलाएंगे भी सारी बातें। ऐसा नहीं है, आप लोगों का इत्तेहाद जी कायम रहे, हमें इस इत्तेहाद पे कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस मीडिया को आप बुरा भला कहते हैं, उसी मीडिया पे आके आपके चेयरमैन साहब जो है वो बयान दे रहे हैं कि जी हमारा बंदा वहां पे कत्ल हो गया, वो नून लीग ने कत्ल किया। आपके इसी मीडिया के ऊपर आके सेनेटर साहब जिसके ऊपर आप लोग एतराज करते हैं, आपके राणा सनाउल्लाह साहब इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने अरबों की करप्शन की, वो अरबों रुपया जो है वो दुबई चला गया। तो सर इस मीडिया का आप सहारा भी लेते हैं, इस मीडिया को आप बुरा भी कहते हैं, इस मीडिया के ऊपर आप तनकीद भी करते हैं, इसमें अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको फिर कहा, आपने नहीं कहा, लेकिन हसन साहब ने मुझे हसन साहब कह दिया कि मैं नून बड़े लीगी हूं। अच्छे एक कारकुन है मेरी तरह, लेकिन हमने चलें, जो आज भी वो बातें जज्बाती की हैं। हैं, तो बात ये बताऊं कि हमने वफाक में इकट्ठे होना है, कल इलेक्शन आएंगे ना 5 साल बाद, फिर हमने दूसरे के खिलाफ तो इलेक्शन मसला लड़ना तो है। यही है, आप लोग इकट्ठे हैं, फिर बीच में आप लोग जो है ना वो मीडिया को इस तरह से इल्जामात का। नहीं, हम पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए सर ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, लोग देख लेंगे कौन पर्सनल हुआ कौन नहीं हुआ, लेकिन आपने वक्त निकाला। हसन मुर्तज़ा साहब मेरे मेहमान बने, मेरे प्रोग्राम के लिए आए, सर बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर रहनुमा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब जीत की खुशी मनाते हुए आज हमें दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कल के रिजल्ट्स क्या रहते हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुआरके के बाद मशरक़ वस्ता के असल मुआरके की, जिसने पूरी आलमी मईशत की रगों में दौड़ते तेल का बहाव रोक रखा है। मशरक़ वस्ता में हर रोज़ सूरज एक उम्मीद के साथ तुलू होता है और कई खदशों और वसवसों के साथ दूर कहीं बहरा अरब के पार गुरूब हो जाता है। इस तुलू गुरूब में गैर मुस्तहकम होने वाले आलमी मईशत को लरसते 149 दिन हो चुके हैं। अबू धाबी के मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे के मुताबिक नाज़रीन 1 माह पहले तक ये जो तनाज़ा है यह आलमी मईशत को $2.2 ट्रिलियन का नुकसान पहुँचा चुका था। इसी दौरान पाकिस्तान के लीडिंग रोल में होने वाली जो मुफाहमती कोशिशें हैं उनसे इस्लामाबाद MOU पर दोनों फरीक़ैन ने दस्तखत किए, तहम बदकिस्मती से जंग बंदी बरकरार नहीं रह सकी। आज इस खिलाफ वर्जी के 19वें रोज़ एक बार फिर आबनाए हुर्मस के करीब तेहरान से मुज़ाकरात पर आमादगी की खबर सामने आई है। अरब मीडिया हाउस अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अल अरबिया का कहना है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम की रोशनी में अमेरिका के साथ जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद ही में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नाज़रीन ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब मुसलसल दूसरी रात पेंटागन भी खामोश है और ईरान की जानिब से कहीं मिसाइल नहीं दागे गए हैं। इसी तनाजुर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट ये किया है कि अमेरिका ने निजी तौर पर खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों से अमेरिकी फ़ौज के मिसाइलों के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो जाएंगे।
वजह कुछ भी हो नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई और मिसाइल हमलों की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उससे खाली मीडिया इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है और हम यही चाहते हैं कि ऐसी खबरें आएँ जो लिए हुए हों। और इस अमन के लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने बहुत सारी एफ़र्ट्स की हैं, पाकिस्तान ने ये एफ़र्ट्स अभी भी क्विट नहीं किए हैं, पाकिस्तान की जानिब से ये एफ़र्ट्स जारी हैं और अल्लाह करे कि इन एफ़र्ट्स के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी जो है दोनों ममालिक के दरमियान हो, ताकि पूरा ख़ित्ता जो है, पूरी दुनिया जो है इनफैक्ट जंग के ये जो भड़कते हुए शोले हैं इनकी लपेट में आने से बच सके। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, ख्याल रखिएगा अपना।